दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सूर्य और केतु के योग के विषय में जानेंगे। सूर्य केतु का जो योग है इसको भृगुनंदी नाड़ी में ध्वजा कीर्ति योग कहा गया है। ध्वजा जो है उसका कारक केतु को माना जाता है और कीर्ति अर्थात मान सम्मान यश प्रतिष्ठा ये सब सूर्य के अधीन है। इस कारण से इस योग को ध्वजा कीर्ति योग के नाम से जाना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी लोगों के लिए फेसबुक पर एक ज्योतिष का ग्रुप जो है मैंने क्रिएट किया है, जिसका नाम मैंने ज्योतिष शास्त्र शिक्षण केंद्र रखा है। वहाँ पर आप लोगों को ज्योतिष के कई सारे सूत्र जो हैं वो उपलब्ध होंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के माध्यम से वो ग्रुप को अवश्य ही ज्वाइन कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, केतु जो है, केतु का एक कारकत्व ये है कि केतु किसी भी चीज़ में हर्डल्स जो है वो क्रिएट करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स जो है लेकर के आता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में जिसमें कि मैंने सिग्निफिकेशंस ऑफ केतु का एक मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि केतु जो है विघ्न बाधाएं देता है। इस कारण से केतु जिस ग्रह के साथ जुड़ता है उस ग्रह से संबंधित जो है जो जीव तत्व होगा उसको अपने जीवन में कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि वो कुछ भी करने के लिए जाता है, कोई भी कार्य क्षेत्र में वो अपने कदम रखता है, वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा निराशा मिलती है। वहाँ पर उसको हर्डल्स डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा उसको फेस करनी पड़ती हैं। क्यों होता है? देखिए ऐसा, क्योंकि केतु का सबसे बड़ा पावर जो है, केतु जो है ना वो मेटाफिजिकल ग्रह है। केतु जो है वो आध्यात्म का ग्रह है। और वर्तमान में स्थिति ये है हम सभी जीवों के साथ में कि हम लोगों को केवल और केवल ज़्यादा करके मटीरियल लाइफ में ही रहना पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं मनुष्यों की, हम सभी मनुष्यों की जो है सोच इस प्रकार से हो गई है कि हम लोगों को सिर्फ चकाचौंध और जो है भौतिक सुखों के पीछे ही जो है मतलब हम लोग भाग रहे हैं और हम लोग को वही लुभा रही है। एक प्रकार से मैं बोलूँ तो हम लोग इतना ज़्यादा मतलब मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। दिन पर दिन इंसान इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहा है कि उसको बाकी कोई भी चीज़ें जो है दिखलाई ही नहीं पड़ रही हैं। इस कारण से ये केतु का नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है कि केतु बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि केतु जो है, केतु मेरी समझ में अगर मैं बात करूं तो केतु नवग्रहों में सबसे बेहतरीन प्लैनेट अगर कोई है तो केतु है। इसी बात को महर्षि जैमिनी ने समझा था और उन्होंने जो है केतु की बहुत तारीफ़ की थी, केतु के बहुत गुण गाए थे उन्होंने। तो केतु जो है वो मेटाफिजिकल प्लैनेट है। केतु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ता है उस ग्रह से संबंधित आपको मुक्ति प्रदान करता है। यदि मैं इसको और विस्तृत रूप में अगर बात करूं कि केतु जिस भाव भावेश कारक आदि से जुड़ता है उनसे संबंधित आपको मुक्ति प्रदान करता है। उनसे संबंधित आपको कोई कर्म करना ही नहीं पड़ता है। यदि आप उनसे संबंधित कुछ कर्म करेंगे या वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हासिल करने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपको समस्याएं आएंगी, वहाँ विवाद होंगे, फिर वहाँ झगड़े होंगे, वहाँ फिर कानूनी दांव पेच भी आ जाएंगे। इस कारण से केतु जहाँ पर है, जिन ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पर चीज़ों को आप एज इट इज़ ही प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए, परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो आशा कर रहा हूँ कि मैं केतु को समझाने में समर्थ हो पाया हूँ। आइए आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है आप लोगों के लिए कि फादर विल हैव टू फेस मैनी हर्डल्स बिफोर अर्निंग नेम एंड फेम। तो चूँकि सूर्य जो है पिता का कारक है और उसके आगे केतु है, तो इसको पिता को आगे बहुत समस्याएँ आएंगी अपने जीवन में, कर्म के क्षेत्र में, मान सम्मान प्राप्त करने में आदि आदि।
बहुत ज़्यादा परेशानी होंगी। और देखिए, चूँकि केतु, जैसा मैंने बताया, केतु मेटाफिजिकल प्लैनेट है, वो आध्यात्मवादी ग्रह है। इस कारण से मैंने यहाँ लिखा है ही विल बी वेल वर्स्ड इन डिवाइन कॉन्टेम्पलेशन। पिता जो है वो आध्यात्मवादी होंगे, उनको आध्यात्म की बहुत अच्छी समझ होगी। पिता आध्यात्मिक होते हैं, पिता में जो है धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, बहुत पिता धार्मिक होते हैं। उनमें इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पिता में जो है भक्ति भावना, ईश्वर के प्रति समर्पण, ठीक है, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, गुप्त विद्याओं को जानना, ज्योतिष आदि में रुचि होना, ये सब पिता में होती है, ये सब गुण पिता में होते हैं। अब चूँकि सूर्य बेटे का भी कारक है, तो बेटे के साथ भी ये सब चीज़ें होने की संभावना बनती है। इसके अलावा केतु जो है परंपरा को इंडिकेट करता है। तो अपनी जो किसी भी व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति से जो है उसका वो व्यक्ति जो है वो अपने परिवार से ही मतलब निकला हुआ होता है। इस कारण से वो अपने परिवार के संस्कार को, परिवार के रीति रिवाज को लेकर मानकर चलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए कोई अहित जल्दी नहीं करता, वो समाज को समझता है, समाज के लिए जन कल्याण के कार्य करता है, समाज के हित के लिए कार्य करता है, और उसकी समाज में अच्छी एक छवि जो है इससे बनती है, निर्माण होती है इससे। तो हमने पिता के लिए लगभग बात कर ली है। और देखिए आगे बात करते हैं। तो प्रोजेनी ऑफ द नेटिव अटेन नेम एंड फेम एंड हैव अ प्रोफेशन रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जो है नेटिव की जो बड़ी संतान होगी, बड़ा बेटा जो होगा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे पद पर जो है स्थित हो सकता है, किसी सरकारी विभाग में या किसी सरकारी संगठन में अच्छे पद पर वो कार्य करता है, अर्थात सरकारी नौकरी में व्यक्ति के जाने के योग हैं इस नेटिव के बेटे के। साथ ही साथ इस नेटिव के भी जाने के योग है। ऐसा नेटिव समाज में प्रतिष्ठित होता है, उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और अंततोगत्वा मैंने ये लिखा है कि दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज ध्वजाकीर्ति योग। तो फाइनली ये इसके विषय पर मैंने पहले ही वीडियो को शुरुआत करते समय ही मैंने आप लोगों से कहा कि ये ध्वजाकीर्ति योग है, और ये योग पॉलिटिशियंस की पत्रिका में बहुत ज़्यादा मिलते हुए देखा गया है। वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनकी पत्रिका में कन्या राशि में सूर्य बुध केतु का योग है। तो हालांकि बुध भी वहाँ पर है, परंतु यहाँ पर सूर्य और केतु का योग है। अब प्रधानमंत्री की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे सूर्य बुध और केतु का योग है। तो फाइनली मरकरी का वहाँ पर आना और मरकरी का वहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठना और साथ में सूर्य केतु का योग होना, तो ये बात को कहीं ना कहीं इंगित कर ही देता है कि मोदी जी की सबसे ज़्यादा शैली जो है वो उनके भाषण में होती है, प्रभावी भाषण वो देते हैं। और ये इस मरकरी का इस योग के साथ में जुड़ना कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि ध्वजाकीर्ति योग में जो उसका जो फल क्रम है, उसका जो फलादेश है, उसका जो फल है ध्वजाकीर्ति योग का, उसमें बुध का बहुत प्रोमिनेंट रोल आ रहा है, क्योंकि बुध वहाँ पे जुड़ गया है। तो कहीं ना कहीं भाषण और अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के कारण जो है व्यक्ति जाना जा रहा है। ठीक है, तो इस सूर्य केतु का योग जो है ये पॉलिटिशियन बनने का भी योग होता है, क्योंकि ध्वजा है। तो ऐसा व्यक्ति जो ध्वजा लेकर के चलता है या जिसके साथ में ध्वजा होती है, तब जाहिर सी बात है कोई अगर पॉलिटिशियन होगा तो उसके आसपास हमारा नेशनल फ्लैग तो होगा ही। तो सूर्य केतु का संबंध जो है ये पॉलिटिकली आपको बहुत ऊपर उठाता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ख्याति आदि देता है। इसी योग में अगर गुरु भी बैठ जाता है साथ में, अगर गुरु भी आ जाएगा और ये योग अगर मेष राशि में बनता है तो इसको भृगुनंदी नाड़ी में महाराजा योग कहा गया है। किस प्रकार से ये योग बनेगा? देखिए, राजा जो है सूर्य, वो अपने धर्म गुरु और मंत्री बृहस्पति के साथ अपनी उच्च स्थिति मेष राशि में बैठा है और वहाँ पर ध्वजा भी है। इस कारण से ये महाराजा योग बनता है। जिसकी पत्री में ऐसा योग बनता है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं राजा महाराजा के पद पर होता है। तो आज से कई साल पहले, कई 100 साल पहले कहना उचित होगा कि ये राजा महाराजाओं का एक खंड होता था कि राजा महाराजा राज करते थे। तो अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार इन सब ज्योतिष के सिद्धांतों को में परिवर्तन करना पड़ेगा
और राजा महाराजा को जिस प्रकार से देखा जाता था, अभी उसी प्रकार से हम लोग राजनेताओं को देखते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने फेसबुक के ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर जाकर आप लोग फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप लोगों को ज्योतिष के कई सारे सूत्र मिलेंगे। उन सूत्रों को आप लोग प्रयोग में लाइए और पत्रिका फलादेश करते समय उसको अप्लाई कीजिए और आनंद लीजिए। साथ ही साथ मैं फिर से बोलूँगा, पत्रिका किसी की भी देखिए, मुद्दा सिर्फ पैसे कमाने का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि असहाय है और वो सामर्थ्यवान नहीं है अगर आपको धन देने में, आपकी फ़ीस देने में, और व्यक्ति सही में अगर कष्ट में है, तो ऐसा व्यक्ति बेसिकली जो होता है वो बहुत ज़्यादा उपाय भी नहीं कर पाएगा। तो उसको किसी भी प्रकार से जो है कम से कम पत्रिका का सही आकलन करके, विश्लेषण करके उसको इतना तो बताया जा ही सकता है कि आपका समय कब से सुधरेगा, आपके समय में कब से सुधार आएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ज्योतिष सिर्फ धनार्जन का विषय नहीं है। ज्योतिष में कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र को धर्म से जुड़ा गया है, और धर्म तो वही है जिसमें समाज का और लोक कल्याण छिपा हो। तो कार्य ऐसा ही करें जिससे समाज में ज्योतिष की छवि जो है वो अच्छी हो, शास्त्र के प्रति लोगों में विश्वास पैदा हो। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति क्लाइंट को या परीक्षक को जो है भय दिखाकर रेमेडी जो है बेच देना या उसे पूजा पाठ के नाम पर ठगी कर लेना, ये सब देखिए चीज़ ठीक नहीं है। इनसे क्या होगा, आपके कर्म खराब होंगे। तो कर्म खराब होंगे, जो ज्योतिष आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कर्म खराब होंगे तो उसका फल फिर मिलेगा, तो फिर आने वाली पुश्तें भी भोगेंगी। पुश्तें भी जो है ना फिर भोगती हैं फिर। तो ऐसा कर्म ना करें। हाँ, आप में अगर क्षमता है तो आप बोल करके ले लीजिए कि मैं 50,000 रुपये मेरी फीस, मैं 50,000 रुपये लूँगा एक पत्री लिखने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन बेईमानी ना करें, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर। धन्यवाद।